नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मणिपाल प्रोग्राम का पेपर होता है, केवल मेंस का ही पेपर हुआ था उस साल, उसमें पूछा गया था। देखते हैं क्वेश्चन क्या था और उसका लॉजिक क्या था। ये इनपुट हमारे सामने लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। लॉजिक सेम है, पैटर्न सेम है, नंबर्स मैंने अपने हिसाब से अरेंज करे हैं, लेकिन लॉजिक जो था और पैटर्न जो है वो दोनों ही चीजें मैंने सेम रखी हैं। चलिए देखते हैं। 36, 52, 18, 21, 60 और 75 ये हमें इनपुट दिया है। स्टेप नंबर 1 में 9 सबसे पहले लिखा हुआ मिलता है और देखिए पूरे में कहीं भी 9 नहीं है। अच्छा, 36, 52 हमें मिल रहा है, 60 हमें मिल रहा है, 75 हमें मिल रहा है। हमारे पास जो गायब है नंबर वो 18 और 21 है। 18 और 21 दोनों गायब हैं। 18 और 21 गायब हैं और उनकी जगह पर हमें लिखा हुआ मिलता है 9 और इस तरफ मिलता है हमें 7। तो भाई 18 का रिलेशन 9 से निकालना तो आसान है कि 2 से डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन 21 का रिलेशन 9 से निकालना थोड़ा सा अजीब सा पड़ता है। तो अगर मैं ये देखूं, मशीन क्या कर रही थी, लेफ्ट साइड पे सबसे छोटे नंबर को पिक करती है। सबसे छोटा नंबर 18 है और उसको 2 से डिवाइड करती है। 21 की जगह लिखा गया 7, मतलब जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटे से जस्ट बड़ा, उसको राइट साइड पे ले जाती हैं और उसको डिवाइड करती हैं 3 से। इसके बाद 9 और 7 अपनी जगह पर एज इट इज हैं, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, नेक्स्ट 2 स्मॉलेस्ट नंबर मशीन पिक करेगी। तो अगर इन नंबर्स को मैं देखूं तो सबसे छोटा 36 और उससे जस्ट बड़ा हमें दिखता है 52। अब 36 की जगह हमें देखिए 9 और 7 तो पहले से था, इसमें 60 और 75 भी अपनी जगह पर है। इन दो बचे हुए में छोटा 36 है और 36 की जगह हम लोग देख पा रहे हैं 12 लिखा हुआ है, मतलब कि इधर डिवाइड करा गया 3 से, और 52 की जगह 13 लिखा हुआ है, मतलब इधर डिवाइड करा गया 4 से। तो लॉजिक हमें क्लियर होता है, 2 से डिवाइड, उधर 3 से डिवाइड, अब की बार इधर 3 से डिवाइड और उधर 4 से डिवाइड। नेक्स्ट क्या होगा, इधर 4 से डिवाइड और इधर 5 से डिवाइड। देख लेते हैं, 9 और 12 तो हमारा अरेंज था। 60 और 75 में 60 छोटा है, उसको लेफ्ट साइड 4 से डिवाइड करना है। 60 को 4 से डिवाइड करूंगा 15, इधर 75 को 5 से डिवाइड करूंगा 15। तो ये हम लोग पहुंचे हैं स्टेप नंबर 3 तक। जबकि 4 पे देखिए 9 से आया 26, 12 से आया 6, 15 से 45, 15 से 45, 13 से 39 और 7 से 31। इसका मतलब अगर ऑड है तो 3 का मल्टीप्लाई कर रखा है, आप ध्यान से देखेंगे तो, जबकि अगर ये इवन है तो 2 से डिवाइड कर रखा है। इवन को 2 से डिवाइड करा और ऑड का ऑड में मल्टीप्लाई करा 3 का, और इस तरह से मिला हमें हमारा आउटपुट। तो ये क्वेश्चन एज इट इज वहां पे लिखा हुआ था, लॉजिक हमने पकड़ लिया। चलिए इस पे हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इनपुट हमारे सामने रेडी है, मुझे उम्मीद है लॉजिक आसान सा था, आपको याद रहा होगा। साथ साथ में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे हमें 2 से डिवाइड करना है और सबसे छोटा नंबर 6 है। इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 6 से जस्ट बड़ा नंबर हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास 15 है, इसको 3 से डिवाइड करके राइट साइड पे लिखना है। तो 3 पंजे 15, बाकी चीजें एज इट इज, मतलब 21, 28, 36 और 40। जबकि यही हम लोग स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे तो 3 और 5 तो एज इट इज रिपीट होगा। बचे हुए में 2 सबसे छोटे, मतलब 21 और 28। लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि इधर 2 से करा था, इधर 3 से करा था। अब क्या फॉलो होगा, इधर 3 से और उधर 4 से। तो 3 सते 21, 4 सते 28, क्या बचता है 36 एंड 40। स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो 3, 7 और 7, 5 तो अपनी जगह पर एज इट इज रिपीट होंगे। जबकि 36 और 40 में पिछली बार हमने 3 से डिवाइड करा था, तो अब की बार इधर लेफ्ट साइड पे छोटा नंबर 4 से डिवाइड होगा। छोटा नंबर 36 खुद है, तो 4 9 से 36, और राइट साइड पे इससे बड़ा नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो 5 8 जा 40। फिर स्टेप नंबर 4 में हम लोगों ने देखा था कि इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है 3 में,
तो पहले इवन देख लेते हैं, सॉरी ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है 3 में, तो 3 3 9, 7 3 21, 9 3 27, 7 3 21 और 5 3 15। जबकि जो भी इवन नंबर था उसको आधा करना था, तो 8 को आधा करूंगा तो ये बनेगा 4। तो इस तरह से हम लोग अपने इनपुट को पकड़ के आउटपुट तक लेते गए। अब नीचे आसान से क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे सामने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स ऑफ स्टेप 2, मतलब स्टेप 2 के अंतिम 2 जो नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा। तो देखिए ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 है, इसके लास्ट 2 नंबर्स हमारे पास 7 और 5 हैं, इसका सम हमारे पास बनता है 12। दूसरा क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इन स्टेप नंबर 3, मतलब स्टेप नंबर 3 में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सभी का सम हमें निकालना है। तो स्टेप नंबर 3 में देखिए 3 ऑड हैं, विषम हैं, 7 हैं, 9 हैं, 7 है और 5, इन सबको जोड़ना है। तो 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 7 26, 26 और 5 31, कितना बनेगा ये 31। फिर इसके बाद था, फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ स्टेप 3। स्टेप नंबर 3 में जो पहले 3 नंबर्स हैं उनका क्यूब करना है और क्यूब करके उन्हें आपस में जोड़ना है। स्टेप नंबर 3 मतलब वापस ये 3, इनका क्यूब, मतलब 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27, 7 का क्यूब होता है 343 और 9 का क्यूब होता है 729। इनको जोड़ने की बोला गया, तो 9 और 3 12 और 7 19 के 9, हासिल 1 2 और 1 3 और 4, 7 और 2 9 और आखिरी बनेगा 7 और 3 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1099। इस सेशन में मैंने ये कोशिश करी कि आपको मशीन इनपुट आउटपुट के जितने पैटर्न्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं वो सारे आपको बता दूं। एट द सेम टाइम हमने प्रीवियस ईयर्स के आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा, जिसमें हम लोगों ने SBI PO, जो कि हमारी सबसे बड़ी एग्जाम होती है, रिसेंटली आए क्वेश्चन RRB PO, बैंक ऑफ बड़ौदा और इससे प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हम लोगों ने इस सेशन में डिस्कस करे हैं। मुझे उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अपनी पढ़ाई को आप इन पैटर्न्स को फॉलो करते हुए कैरी कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल आप लोगों के लिए रहा होगा। विश यू गुड लक।